सीते राम कथा हृदयम। श्री रामचंद्र जी की जय हो। श्री रामचंद्र जी की जय हो। श्री रामचंद्र जी की जय हो। श्री रामचंद्र, कल होने वाले आपके राज्याभिषेक के लिए हम सब शुभकामनाएं देने आए हैं। हम सभी बहुत प्रसन्न हैं। कुछ समय पूर्व ही हमें पिताश्री से राज्याभिषेक का समाचार मिला है, परंतु यह समाचार आप सब ने इतनी जल्दी जानकर आप सब हमें बधाई देने भी आ गए। आपके स्नेह से हम कृतार्थ हुए। रामचंद्र, आपके पिताश्री दशरथ महाराज ने आपके राज्याभिषेक के विषय में हमसे राय लेकर हमारा गौरव बढ़ाया है और इससे हमें परम संतोष हुआ है। महाराज, आप सभी हमसे बड़े हैं। आपका हमारे प्रति जो प्रेम है, विश्वास है और हमें युवराज बनाने का जो उत्साह आप सभी में है, उसे देखकर हमें ही आप सबका आभार मानना चाहिए। आप जैसे गुणवान पुरुषोत्तम का अयोध्या के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनना हम सबका भाग्य है। आपके विश्वास, भरोसे और स्नेह के अनुसार आचरण करने की शक्ति हमें ईश्वर दे, यही प्रार्थना करते हैं। आप में वह सामर्थ्य है रामचंद्र। हम सबका, हमारे साम्राज्य की सारी प्रजा का हित करने की शक्ति आप में है। आपका विश्वास ही हमारा श्री रक्षक है। आपका स्नेह ही हमारा सामर्थ्य है। आपका प्रेम विश्वास ही हमारा पथ प्रदर्शक है। राम का छोड़ा हुआ बाण व्यर्थ नहीं जाता और राम का कहा हुआ वचन व्यर्थ नहीं जाता, ऐसा लोग कहते हैं। उसके उपरांत आपके ऊपर विश्वास करने में अतिशयोक्ति क्या है रामचंद्र? राजकुमार, हमारी प्रसन्नता कितनी है कह नहीं सकते। उसे और अधिक व्यक्त करने की हमारी इच्छा है, किंतु अभिषेक के लिए समय बहुत ही कम है। हमें उसकी व्यवस्था में भाग लेना है। आपको भी तैयारी करनी चाहिए रामचंद्र। राज्याभिषेक के बाद हमें अपनी प्रसन्नता और भी धूमधाम से मनानी चाहिए। आप सबकी प्रसन्नता में हम क्यों बाधा बने? पर राज्याभिषेक के बाद हमें हमारे कर्तव्यों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, आप आगे बढ़िए। आप सबका मंगल हो। सदा खुश रहो। लक्ष्मण, उर्मिला, बैठो। माता, आपने शीघ्र आने का आदेश दिया था, इसलिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। लक्ष्मण, चिंता का कोई कारण नहीं है। आपके भाई रामचंद्र के बारे में आपसे बात करनी थी, इसलिए आप दोनों को यहाँ बुलाया है। युवराज्याभिषेक के सारे कार्य आरंभ हो गए होंगे ना? जी माता, तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुरोहित, अधिकारी एवं गणमान्य लोग अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। इतना ही नहीं माताश्री, रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का समाचार मिलते ही अयोध्या की प्रजा अत्यंत आनंद और उल्लास से साफ सफाई, रंगोली और तोरण की सजावट में लग गई है। रामचंद्र से प्रजा बहुत स्नेह और प्रेम करती है। यह सब कुछ सुनकर मुझे बहुत गर्व होता है। माता, क्या हमारे लिए कोई आदेश है? बस यही कहना चाहती हूँ, जब तक राज्याभिषेक समाप्त न हो, आप दोनों सीता और राम के साथ ही रहिए। उन्हें आपकी आवश्यकता हो सकती है। आप दोनों से अधिक निकट और कौन हो सकता है, बताइए। माता, इससे बड़ा कर्तव्य और क्या हो सकता है? श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक से
सबसे अधिक आनंद प्राप्त करने वाले हम सभी तो हैं माते। मुझे यह सब ज्ञात है पुत्र। माता, अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रसन्न रहो। चलो लक्ष्मण, इस प्रसन्नता के अवसर पर तुम हमारे साथ रहो, यही मन चाहता था। तुम्हारा आना अधिक अच्छा ही हुआ। हाँ उर्मिला, हम दोनों आप ही के विषय में बात कर रहे थे। हमने बस स्मरण किया और आप दोनों यहाँ आ गए। हम दोनों के विचार करने से ज्यादा हमारी माता मई को ये इच्छा थी कि हम आपके साथ रहें। उन्होंने ही हमें भेजा है। हाँ भ्राता, हमारी माता भी आप दोनों का ही स्मरण कर रही थीं। उन्हें आप दोनों पर ही गर्व है भ्राता। छोटी माता का हम पर कितना प्रेम और वात्सल्य है, ये हमें ज्ञात है। लक्ष्मण, गुरु वशिष्ठ के निर्देश के अनुसार हम ईश्वर के ध्यान में मग्न हैं, इसलिए आप दोनों भी ध्यान करो। जो आज्ञा हो भ्राता। भ्राता विभीषण। अग्रज, रावणेश्वर, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? कहलवाते तो मैं ही आपके पास आ जाता। छोटे भ्राता को देखने बड़ा भ्राता आ जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? तुम्हारा भ्रातृ प्रेम संदेह से परे है, परंतु तुम्हारा स्वभाव हमें पसंद नहीं आता। अग्रज, सबका स्वभाव अलग होता है। वो सबको पसंद आए ये जरूरी नहीं, परंतु सभी का स्वभाव धर्म से बंधा होना चाहिए ना? यही हमें पसंद नहीं आता। भ्राता, तुम हमेशा धर्म और अधर्म को मिलाते रहते हो, पर सबका धर्म एक जैसा नहीं होता है भ्राता। वो अपनी अपनी इच्छा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। खुशी देने वाला सौंदर्य, जब देने वाला पराक्रम, सिद्धि देने वाला तप और इच्छित फल देने वाला देव, ये सब किस पुरुषार्थ के लिए है? हाँ, अर्थात अग्रज, आभास होता है कि आप धर्म की एक नई ही परिभाषा दे रहे हैं। हाँ हाँ, जो हमारे क्रोध को शांत करे वही हमारा धर्म है। जो हमारे प्रचंड पराक्रम को अवसर दे तो समझना वही समर मेरा धर्म है। अग्रज, आप जो भी करें, यदि वह न्याय संगत है तो वही धर्म है, यदि अन्यायपूर्ण है तो वही अधर्म है। और अधर्म का अंतिम परिणाम अपकीर्ति, पराजय और अपयश ही होता है। बंद करो अपना ये बेस्वाद उपदेश का प्रलाप करना। जब तुम्हें गुरु मानकर हम उपदेश सुनने आएंगे तो उस समय ये प्रवचन देना। हम अभी उसके लिए नहीं आए हैं, हम तुम्हें यहाँ पर एक सुझाव देने आए हैं।
आज्ञा दीजिए रावणेश्वर। हमारी अनुपस्थिति में हमारी पराजय होगी या हम पर कोई विपत्ति आएगी, ऐसा कहकर मेरी माता के मन में भय उत्पन्न मत करना। हमारे आज्ञा का पालन करना तुम्हारे लिए उचित होगा। अब प्रस्थान करता हूँ। क्रोध में अंधे हुए व्यक्ति को विवेक की बात कैसे अच्छी लगेगी? वह करुणा निधि परमेश्वर ही इनकी आंखें खोले। रामायण पहली बार सीता के नजरिए से सिनेविस्टा क्लासिक्स की एक नायाब पेशकश। सीते राम कथा हृदयं